नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मुझे आज़ादी चाहिए। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज भी मुख्य पृष्ठ की सुर्खियों पर नज़र दौड़ाने के पश्चात वह भीतरी पृष्ठों को देखने लगी। लघु विज्ञापन तथा वर वधू चाहिए, इन सबको पढ़ने में आशी को सदा से ही आनंद आता है। कॉलेज के ज़माने में वह ऐसे विज्ञापन पढ़ने के बाद अखबार में से उन्हें काटकर अपनी सहेलियों को दिखाती थी और हंसी ठट्ठा करती थी। शहर के समाचार देखने के बाद आशी की नज़र वैवाहिक विज्ञापन पर पड़ी, जिसे बॉक्स में मोटे अक्षरों के साथ प्रकाशित किया गया था। 30 वर्षीय नौकरी पेशा तलाकशुदा 1 वर्षीय बेटे के पिता के लिए आवश्यकता है सुघड़ सुशील पढ़ी लिखी कन्या की, गृह कार्य में दक्ष, पति की भावनाओं संवेदनाओं के प्रति आदर रखने वाली, समझौतावादी व उदार दृष्टिकोण वाली को प्राथमिकता, शीघ्र संपर्क करें। आशी के पूरे शरीर में झुरझुरी सी होने लगी। कहीं यह विज्ञापन आशीष ने ही तो नहीं दिया। मजमून पढ़कर तो यही लगता है, लेकिन वह तलाकशुदा कहाँ है? अभी तो उनके बीच तलाक हुआ ही नहीं है। हाँ, तलाक की बात 2-4 बार उठी जरूर है। शादी के पश्चात हनीमून के दौरान आशीष ने महसूस किया कि अंतरंग क्षणों में भी वह उसकी भावनाओं का मखौल उड़ा देती है और अपनी ही बात को सही ठहराती है। आशीष को बुरा तो लगा, लेकिन तब उसने चुप रहना ही उचित समझा। शादी के 2 महीने ही बीते होंगे। छुट्टी का दिन था। शाम के समय अचानक आशी बोली, आशीष, अब हमें अपना अलग घर बसा लेना चाहिए। यहाँ मेरा दम घुटता है। आशीष जैसे आसमान से नीचे गिरा। यह क्या कह रही हो आशी? अभी तो हमारी शादी को 2 महीने ही हुए हैं और फिर मैं इकलौता लड़का हूँ, पिताजी नहीं हैं, इसलिए माँ की और सविता की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। तुमने कैसे सोच लिया कि हम अलग घर बसा लेंगे? आशी तो नक्कर बोली, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी माँ और बहन है? मेरे प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारे प्रति कौन सी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा रहा? घर में कोई रोक टोक प्रतिबंध नहीं। और क्या चाहिए तुम्हें? आशीष भी कुछ आवेश में आ गया। मुझे आज़ादी चाहिए, अपने ढंग से जीने की आज़ादी। मैं जो चाहूँ पहनूँ, खाऊँ, करूँ। मुझे किसी की भी किसी तरह की टोका टाकी पसंद नहीं। अभी भी तो तुम अपने ढंग से जी रही हो। सवेरे 9 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती, फिर भी माँ चुप रहती है, भले ही उन्हें बुरा लगता हो। माँ को तुमसे प्यार है। वह तुम्हें सुंदर कपड़े आभूषण पहने देखकर अपनी चाह लालसा पूरी करना चाहती हैं। रसोई के काम तुम्हें नहीं आते तो तुम्हें सिखाकर सुघड़ बनाना चाहती हैं। इसमें नाराज़गी की क्या बात है? बस अपनी माँ की तारीफ़ों के कसीदे मत काढ़ो। मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं उस घर में असहज महसूस करती हूँ। मुझे वहाँ नहीं रहना। चलो आज खाना बाहर ही खा लेते हैं। इस विषय पर बाद में बात करेंगे। आशीष ने बात खत्म करने के उद्देश्य से कहा। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? मुझे अभी जवाब चाहिए कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी माँ और बहन के साथ। आशीष सन्न रह गया। आशी के इस रूप की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। फिर किसी तरह स्वयं को संयत करके उसने कहा, ठीक है, घर चलकर बात करते हैं। मुझे नहीं जाना उस घर में। आशी ने अकड़कर कहा। आशीष ने उसका हाथ खींचकर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट की।
तुमने मुझ पर हाथ उठाया। यह देखो, मेरी बाहों पर नीले निशान छप गए हैं। मैं अभी अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बताती हूँ। आशी के चीखने पर आशीष हक्का बक्का रह गया। किसी तरह स्वयं पर नियंत्रण रखकर गाड़ी चलाता रहा। घर पहुँचते ही आशी दनदनाती हुई अपने कमरे की ओर चल पड़ी। माँ तथा सविता संशय से भर उठी। आशीष बेटा, क्या बात है? आशी कुछ नाराज लग रही है। माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, छोटी मोटी बहसें तो चलती ही रहती हैं। आप लोग सो जाइए, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं। आशी को समझाने की गरज से आशीष ने कहा। आशी, शादी के बाद लड़की को अपनी ससुराल में तालमेल बिठाना पड़ता है, तभी तो शादी को समझौता भी कहा जाता है। शादी के पहले की जिंदगी की तरह बेफिक्र स्वच्छंद नहीं रहा जा सकता। पति परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर रहना ही अच्छा होता है। आपस में आदर, प्रेम, विश्वास हो तो संबंधों की डोर मजबूत बनती है। अब तुम बच्ची नहीं हो, परिपक्व हो। छोटी छोटी बातों पर बहस करना, रूठना ठीक नहीं। तुम्हारे उपदेश हो गई खत्म या अभी बाकी हैं? मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, मुझे यहाँ इस घर में नहीं रहना। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो मैं मायके चली जाऊँगी। जब अलग घर लोगे तभी आऊँगी। आशी ने सपाट शब्दों में धमकी दे डाली। अमावस की काली रात उस रोज और अधिक गहरी और लंबी हो गई थी। आशीष को अपने जीवन में अंधेरे के आने की आहट सुनाई पड़ने लगी। किससे अपनी परेशानियां कहे? जब लोगों को पता लगेगा कि शादी के 2-3 महीनों में ही आशी सास ननद को लाचार अकेले छोड़कर पति के साथ अलग रहना चाहती है तो कितनी छीछालेदन होगी। आशीष रात भर इन्हीं तनावों के सागर में गोते लगाता रहा। इसके बाद भी अनेक रातें इन्हीं तनावों के बीच गुजरती रही। माँ की अनुभवी आँखों से कब तक आशीष आँखें चुराता। उस दिन आशी पड़ोस की किसी सहेली के यहाँ गई थी। माँ ने पूछ ही लिया, आशीष बेटा, तुम दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा है। मुझसे छिपाओगे तो समस्या कम नहीं होगी। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आशीष की आंखें नम हो आईं। माँ के प्रेम, आश्वासन, ढाढ़स ने हिम्मत बंधाई तो उसने सारी बातें कह डाली। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो आशी को बेटी से भी अधिक प्रेम इसने दे रही थी और उसके दिल में उनके प्रति अनादर, नफरत की भावना कहाँ चूक हो गई। एक दिन माँ ने दिल कड़ा करके फैसला सुना दिया, आशीष, मैंने इसी कॉलोनी में तुम्हारे लिए किराए का मकान देख लिया है। अगले हफ्ते तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ। आशीष अवाक सा माँ के उदास चेहरे को देखता रह गया। हाँ, आशी के चेहरे पर राहत के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। लेकिन माँ, यहाँ आप और सविता अकेली कैसे रहेंगी? आशीष का स्वर भर्रा गया। हमारी फिक्र मत करो। हो सकता है कि अलग रहकर आशी खुश रहे तथा हमारे प्रति उसके दिल में प्यार, आदर, इज्जत की भावना बढ़े। विदाई के समय माँ सविता के साथ साथ आशीष की भी रुलाई फूट पड़ी थी। आशी मूक दर्शक सी चुपचाप खड़ी थी। कदाचित परिवार के प्रगाढ़ संबंधों में दरार डालने की कोशिश की पहली सफलता पर वह मन ही मन पुलकित हो रही थी। अलग घर बसाने के कुछ ही दिनों बाद आशी ने 2-3 महिला क्लबों की सदस्यता प्राप्त कर ली। आए दिन महिलाओं का जमघट उसके घर लगने लगा। गप्पबाजी, निंदा पुराण, खाने पीने में समय बीतने लगा। आशी यही तो चाहती थी। उस दिन आशीष माँ और बहन से मिलने गया।
तो प्यार से माँ ने खाने का आग्रह किया। वह टाल ना सका। घर लौटा तो आशी ने तूफान खड़ा कर दिया। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करती भूखी बैठी हूँ और तुम माँ के घर मज़े से पेट भरकर आ रहे हो। मुझे भी अब खाना नहीं खाना। आशीष ने खुशामद करके उसे खाना खिलाया और उसके जोर देने पर थोड़ा सा स्वयं भी खाया। पति को बस में करने के नए नए तरीके आजमाने की जब उसने कोशिश की तो आशीष का माथा ठनका। इस तरह शर्तों पर तो जिंदगी नहीं जी जा सकती। आपस में विश्वास, समझ, प्रेम व सामंजस्य की भावना ही न हो तो संबंधों में प्रगाढ़ता कहाँ से आएगी। रिश्तों की मधुरता के लिए दोनों को प्रयास करने पड़ते हैं और आशी केवल उस पर हावी होने, अपने जिद मनवाने तथा स्वयं को सही ठहराने के ही प्रयास कर रही है। यह सब कब तक चल पाएगा? इन्हीं विचारों के झंझावात में वह कुछ दिन उलझा रहा। एक दिन अचानक खुशी की लहर उसके शरीर को रोमांचित कर गई जब आशी ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। पल भर के लिए उसके प्रति सभी गिले शिकवे वह भूल गया। आशी के प्रति अथाह प्रेम उसके मन में उमड़ पड़ा। उसके माथे पर प्रेम की मोहर अंकित करते हुए वह बोला, थैंक यू आशी, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने मुझे पिता बनने का गौरव दिलाया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। चलो बाहर चलते हैं। लेट अस सेलिब्रेट। माँ को जब यह खुशखबरी आशीष ने सुनाई तो वह दौड़ी चली आई। अपने अनुभवों की पोटली में वह खोलती जा रही थी। आशी, वजन मत उठाना, भाग दौड़ मत करना, ज़्यादा मिर्च मसाले गरम चीज़ें मत लेना, कहकर माँ चली गई। एकांत के क्षणों में आशीष सोचता, बच्चा होने के बाद आशी में सुधार आ जाएगा। बच्चे की सार संभाल में वह व्यस्त हो जाएगी। सहेलियों के जमघट से भी छुटकारा मिल जाएगा। प्रसव काल नज़दीक आने पर माँ ने आग्रह किया कि आशी उनके पास रहे, मगर आशी ने दो टूक जवाब दिया, मुझे यहाँ नहीं रहना, माँ के पास जाना है। मेरी मम्मी मेरी व बच्चे की ज़्यादा अच्छी देखभाल कर सकती हैं। हार कर उसे माँ के घर भेजना ही पड़ा था। आशीष को 3 माह के बेटे को लेकर आशी जब घर लौटी तो सबसे पहले उसने आया का इंतज़ाम किया। चूँकि उसका वज़न भी काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए हेल्थ सेंटर जाना भी शुरू कर दिया। उसे बच्चे को संभालने में खासी मशक्क़त करनी पड़ती। दिन भर तो आया ही उसकी जिम्मेदारी उठाती थी। कई दफ़ा गुड्डू रोता रहता और वह बेफिक्र सी सोई रहती। एक दिन बातों ही बातों में आशीष ने जब इस बारे में शिकायत कर दी तो आशी भड़क उठी, हाँ, मुझसे नहीं संभलता बच्चा। शादी से पहले मैं कितनी आज़ाद थी, अपनी मर्जी से जीती थी। अब तो अपना होश ही नहीं है। कभी घर कभी बच्चा, बंद गई हूँ मैं। आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। आशी, ये क्या कह रही हो तुम? अरे बच्चे के बिना तो नारी जीवन ही अधूरा है। यह तो तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हें माँ का गौरवशाली ममता से भरा रूप प्राप्त हुआ है। हम खुशकिस्मत हैं, वरना कई लोग तो औलाद के लिए सारी उम्र तरसते रह जाते हैं। आशीष ने समझाने की गरज से कहा, तुम आज भी उन्हीं दकियानूसी विचारों से भरे हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अभी भी तुम खूब मंडूक बने हुए हो। घर परिवार बच्चे, बस इसके आगे कुछ नहीं। आशी के कटाक्ष से आशीष भीतर तक आहत हो उठा। आशी, जवान को लगाम दो, तुम हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हो। मुझे भी तुम्हारी रोज़ रोज़ की झिकझिक में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए मुझे। आशी के इतना कहते ही आशीष की आंखों के आगे
अंधेरा छा गया। क्या कहा तुमने? तलाक चाहिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूँगी। वे मुझे किसी काम के लिए नहीं टोकते, मुझे अपने ढंग से जीने देते हैं। मेरी खुशी में ही वे खुश रहते हैं। उनके संबंधों में दरार आ चुकी थी। गुड्डू के माध्यम से यह दरार कभी कम अवश्य हो जाती, लेकिन पहले की तरह प्रेम, ऊष्मा, आकर्षण नहीं रहा। तनावों के बीच साल भर का समय बीत गया। इस बीच आशी 2-3 बार तलाक की धमकी दे चुकी थी। आशीष तन मन से थकने लगा था। ऑफिस में काम करते वक्त भी वह तनावग्रस्त रहने लगा। गुड्डू रोए जा रहा था और आशी फोन पर गपशप में लगी थी। आशीष से रहा नहीं गया। उसका आक्रोश फट पड़ा। तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभलता, सारा दिन घर रहती हो, काम के लिए नौकर लगे हैं। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमसे छुटकारा, आशी चीखी तो आशीष भी आवेश में होकर बोला, ठीक है जाओ, शौक से रह लो अपने माँ बाप के घर। आशी ने फौरन अटैची में अपने और गुड्डू के कपड़े डाले। इसे कहाँ लिए जा रही हो? यह यहीं रहेगा, मेरी माँ के पास। तुमसे नहीं संभलता ना? आशीष गुड्डू को लेने आगे बढ़ा। यह मेरे पास रहेगा, मेरे मम्मी पापा इसकी बेहतर परवरिश करेंगे, कहकर आशी गुड्डू को लेकर मायके चली गई। माँ से सारी घटना कहते हुए आशीष की रुलाई फूट पड़ी थी। पत्नी के कारण माँ व बहन के प्रति अपने फर्ज ठीक से न निभाने के कारण वह पहले से ही अपराध बोध से ग्रस्त था। अब तो आशी के व्यवहार ने उनकी इज्जत मान मर्यादा पर भी बट्टा लगा दिया था। सदा की तरह आशी के माता पिता ने उसकी हरकत को हल्के ढंग से लिया था। आशी के अनुसार आशीष उसके तथा गुड्डू के बगैर नहीं रह सकता था, अतः वह स्वयं आकर उसे मनाकर ले जाएगा। लेकिन जब एक दिन करके 4-5 महीने बीत गए, आशीष नहीं आया, तो आशी के साथ साथ उसके माता पिता का भी माथा ठनका। कहीं आशीष हकीकत में तलाक को गंभीरता से तो नहीं लेने लगा। हालांकि आशी तलाक नहीं चाहती थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, आशी का तनाव भी बढ़ता जा रहा था। अब उसे आशीष का प्यार, मनुहार, उसकी जिद के आगे झुकना, उसके कारण माँ बहन से अलग होकर रहना, रातों को उठकर गुड्डू को संभालना, उसकी ज्यादतियाँ बर्दाश्त करना, समय समय पर उसके लिए उपहार लाना, उसे खुश रखने का हर संभव प्रयास करना बेइंतहा याद आने लगा था। सोचकर उसे कपकपी सी छूटने लगी। नहीं, वह आशीष के बिना नहीं रह सकती। पर यह सब किससे कहे, कैसे कहे? उसका अहम भी तो आड़े आ रहा था। आज विज्ञापन पढ़कर तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी याद आया, सीमा के मामा उसी अखबार में काम करते हैं। पता लगवाया तो उसका शक सही था। विज्ञापन आशीष ने ही दिया था। अब क्या किया जाए? रात भर आशी विचारों के घेरे में उलझी रही। सुबह तक उसने निर्णय ले लिया था। पति को फ़ोन मिलाया। आशीष, मैं वापस आ रही हूँ तुम्हारे पास। माँ बाप ने सुना तो उन्होंने भी राहत की सांस ली। कुछ समय से वे भी अपराध बोध महसूस कर रहे थे। आशीष के आगोश में आशी सुबक रही थी। आशीष, मुझे माफ़ कर दो। अपनी हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। क्या सचमुच तुम दूसरी शादी करने वाले थे? पगली, बस इतना ही मुझे समझ सकी। काफ़ी सोच विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक करारा झटका ही तुम्हारा विवेक जगा सकता है।
तुम्हारी लापरवाही अपरिपक्वता को गंभीरता में बदल सकता है, अपनी गलती का एहसास करा सकता है। मैं जानता था तुम्हें वैवाहिक विज्ञापन पढ़ने का बहुत शौक है, बस इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने यह चाल चली। अगर इसमें सफल न होता तो शायद सचमुच ही। बस आगे कुछ मत कहना। आशी ने आशीष के मुंह पर हाथ रख दिया। सुबह का भूला शाम से पहले घर लौट आया है। आशीष ने उसे आलिंगनबद्ध कर आंखें बंद कर ली, मानो पिछले 3 वर्ष के समय को दुस्वप्न की तरह भूल जाने का प्रयास कर रहा हो। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।